Hello everyone. I hope your preparation is going good. The retail notification is out now, and there have been some changes in the syllabus, and we will be talking about that changes because we have to understand the change that happened in the syllabus and what should be the strategy, because now the competition is going to be really high. So we will be talking about how should you manage, what should be the plan ahead. लो now let's start. सो पहले हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम डेट और प्रिपरेशन विंडो के बारे में बात करते हैं. सो एग्ज़ाम डेट, द फेज़ 1 इज़ ऑन 10th January. So you have almost 2 months from now, and दिस इज़ अ प्रिटी गुड टाइम कि आप अपने वीकनेसेस पर काम कर सको, फेज़ 1 के लिए तैयार कर सको, साइमल्टेनियसली अपने फेज़ 2 की भी प्रिपरेशन कर सको. फेज़ 2 आपका 21 फरवरी को है 2026, और फेज़ 2 के लिए जो टाइम आपके पास है वो 3.5 महीने का है ऑलमोस्ट. तो आप मतलब सिलेबस कवर भी कर सकते हो इस टाइम में और मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर सकते हो. नाउ व्हाट आर द चेंजेस जो हम इसमें बात करने वाले हैं. जनरली व्हाट यूज़ टू हैपन कि सिलेबस मतलब नोटिफिकेशन आता था, नोटिफिकेशन आने के बाद यू जनरली हैव 45 डेज़ फॉर फेज़ 1, और फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में 30 दिन का गैप होता था, 30 से 32 दिन का गैप होता था. बट इस बार चेंज क्या है कि नोटिफिकेशन आया है 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट 2 महीने 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है. उसके बाद फेज़ 1 ख़त्म होने के बाद आपके पास ऑलमोस्ट 42 डेज़ का गैप है, जो कि अच्छा खासा गैप है. एंड ये जो सिलेबस चेंज हुआ है, रिवाइज हुआ है, और जो गैप जो टाइम हमें मिल रहा है नोटिफिकेशन आने के बाद, एंड दैट टू नॉट नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उससे 1 महीने पहले ऑलमोस्ट. सो किसी ने स्टार्ट किया होगा शॉर्ट नोटिफिकेशन से, तो आपके पास इनफ टाइम है कि आप प्रिपेयर कर सको इस 4 महीने में जो सिलेबस कवर करना है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस, नॉट मोस्ट ऑफ द सिलेबस आई वुड से, पर आई वुड एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट क्रिमिनल लॉ तो आप पढ़ रहे होगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, LLB भी पढ़ रहे होगे, मे बी कंपनी भी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपने पढ़ा ही होगा. सो अब जो ये विंडो एग्ज़ाम का इंक्रीज़ हुआ है, दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर द पर्सन जो शॉर्ट नोटिफिकेशन से पहले पढ़ रहा था, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन के बाद पढ़ रहा है, एंड कोई जो अभी स्टार्ट कर रहा है. सब एक सेम प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं. अगर सब अपना बेस्ट देंगे अभी से, तो यू आर इन द रेस. इवन समवन स्टार्टिंग राइट नाउ, इफ़ दे आर गिविंग देयर बेस्ट, अगर वो फुल टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर वो 10-12 घंटे देते हैं रोज़ के, तो द पर्सन कैन कवर एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स बिफोर द एग्ज़ाम, एंड उसका भी चांस हो सकता है. एंड टू दोज हु वर स्टडिंग अर्लियर एज इन शॉर्ट नोटिफिकेशन से पहले, शॉर्ट नोटिफिकेशन आने के बाद, दैट इज़ गुड फॉर यू. आपके पास बहुत टाइम है, आपको अपने वीकनेसेस पर काम करना है और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है. देखो रिवीजन तो करना ही करना पड़ेगा आपको, जितनी बार कर सको उतना बढ़िया है. नाउ लेट्स स्टिक टू दिस वीडियो PPT. नाउ सो यूजुअली 30 डेज़ का गैप होता है दोनों फेज़ के बीच में. नाउ दिस एक्सटेंडेड टाइमलाइन जो क्रिएट हुई है, दिस प्रोवाइड्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द अर्ली स्टार्टर, जिसने पहले से स्टार्ट कर रखा हुआ है, और जो अभी स्टार्ट किया है पोस्ट नोटिफिकेशन, एंड नॉट, मैं बोलूँगा शॉर्ट नोटिफिकेशन, इवन डिटेल नोटिफिकेशन के बाद भी, या मेरा कोई वीडियो आज के दिन भी देख रहा है, तो मैं आई वुड से कि अभी भी यू हैव चांस कि आप कर सकते हो. यू कैन कवर बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा है. जस्ट गिव योर बेस्ट. सो नाउ everyone has a genuine chance to prepare this syllabus, means complete this syllabus and revise it multiple time. Now why the syllabus change matters. So there has been some change in the phase 2 paper 2, जो लीगल का पेपर है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं. पर्टिकुलरली किस में हुए हैं, सिक्योरिटीज़ लॉ में. एंड what I'm getting a lot of queries regarding the securities law.
कि सिक्योरिटीज लॉ में हमने कभी पढ़ा नहीं है, इट इज़ न्यू टू अस, देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेशंस, रूल्स, कैसे होगा, इज़ देयर एनी वे। सी द थिंग इज़ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर शॉर्टकट आप ढूंढोगे एज इन कि अगर आप रिवीजन नोट ढूंढ रहे हो, ठीक है, कोई बुक ढूंढ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इट्स ऑल थिंग्स आर यूजलेस। यू हैव द वन रिसोर्स दैट इज़ द योर बेयर एक्ट। बेयर एक्ट्स हैं आपके रूल रेगुलेशंस की, आपको कॉपी मिल जाएंगे आपको सेवी के वेबसाइट से, वहाँ से उठाओ, एक सोर्स रखो, वही है, उसी से आने ये हैं, तो आप उसी को अच्छे से मल्टीपल टाइम करो ना। पहले शायद 10 से 11 आपके सब्जेक्ट्स थे सिक्योरिटी लॉ में, बट अब 6 हो गए हैं ना। अब इसका मतलब क्या है, 6 हो गए हैं तो इनमें क्वेश्चन डेप्थ में आएंगे, डेप्थ में एज इन इनके रेगुलेशन जो PIT, PFUT और SAST रेगुलेशन, ये रेगुलेशन थोड़े बड़े हैं एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, और इनसे अब थोड़े डेप्थ में आएंगे। इनको अच्छे से आपको कवर टू कवर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। कॉर्पोरेट लॉ में भी चेंजेस हैं, जिसमें कंपनीज़ पहले क्या था, सिलेबस में पिछले 2 साल से पूरा सिलेबस आ रहा था, मतलब पूरे चैप्टर्स आ रहे थे कंपनीज एक्ट के, बट अभी कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है एंड दैट इज़ गुड, बिकॉज कुछ चैप्टर्स थे बहुत ही यूजलेस से थे, अच्छा उनको हटा दिया गया है। नाउ अगर चैप्टर कम है तो क्वेश्चंस थोड़े से और डेप्थ में आएंगे, थोड़े से अच्छे से आएंगे। और अब कम का मतलब क्या, कम का मतलब कि कम है प्लस टाइम ज़्यादा है, सिलेबस कम है, टाइम ज़्यादा है, इसका मतलब लोगों के पास प्रिपेयर करने के लिए, अगर कोई नया भी स्टार्ट कर रहा है वो प्रिपेयर कर सकता है इस टाइम में। क्रिमिनल लॉ का हमें पता था कि ये न्यू लॉज आने वाले हैं हमारे, एंड आई होप सबने पढ़ रखा होगा। एंड इसके लिए परेशान मत होना कि सेक्शंस नहीं याद हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, देखो अगर नहीं याद हो रहे हैं सबको नहीं याद हो रहे होंगे, सबके लिए नया है ये, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनके सेक्शंस तो आप याद कर लो, करेक्ट। नाउ अब फॉर द पर्सन हु हैज़ स्टार्टेड या स्टार्टिंग नाउ, सी द प्रिपरेशन, द स्कोप is now achievable, the covering the syllabus is now achievable. So what does this means कि कंपटीशन जो होने वाला है वो थोड़ा इंटेंसिफाई होने वाला है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो होंगे वो सिलेबस कवर कर लेंगे, इट मीन्स दैट कि वो भी एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे क्योंकि वो कवर कर लेंगे। अब ऐसा पहले क्या होता था, इतने सारे रेगुलेशंस थे, कंपनीज एक्ट पूरा था, इससे क्या होता था बहुत सारा कुछ ना कुछ मतलब कुछ रेगुलेशन छोड़ दिया या उसको रिवाइज़ नहीं कर पाए या कंपनीज एक्ट को ठीक से नहीं कर पाए, तो उससे 2-3 क्वेश्चन वो मिस हो जाता था। अब क्या होगा, अगर 2-3 क्वेश्चन मिस हो गया तो मतलब आप गेम से आउट हो, बट अगर आप कवर कर रहे हो तो अब इस हिसाब से जो क्वेश्चंस लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते पहले अब कर सकते हैं, तो इट मीन्स दैट अब लोग जितना कवर करेंगे सिलेबस उतना ही अच्छा वो करेंगे एग्ज़ाम में, एंड दिस इज़ गोइंग टू इंक्रीज द कट ऑफ ऑल्सो। सो कट ऑफ को ये मत देखो कट ऑफ क्या था, लास्ट टाइम नहीं था, बस बेस्ट देते रहो। तुम्हें फेज़ 2 पेपर 2 में जो 70 क्वेश्चन आते हैं MCQ में, यू हैव टू स्कोर 60+। तो अभी उसके बारे में नहीं बात करते हैं, लेट्स नॉट डाइव इनटू इट, जस्ट प्रिपेयर करो। उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, अगर क्या आपके मॉक्स में किस तरीके से आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, वो हम जब फेज़ 1 हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे। अभी लेट्स स्टिक टू दिस सिलेबस चेंज। सो फेज़ 2 पेपर 2 में क्या है, आपके जो क्रिमिनल लॉ के हैं BNS, जैसे आपके IPC में सर्टेन सेक्शंस आते थे, सर्टेन चैप्टर्स आते थे, अब वही चैप्टर्स इधर भी हैं, सो ये भी थोड़ा ईजी हो जाता है। एंड दिस BNSS BS से आपकी कंप्लीट आने वाले हैं, तो इनको आपको कवर करना पड़ेगा, और वो भी आपको बेयर एक्ट से करना है। कॉर्पोरेट 30% है, कंपनीज एक्ट 1 से 16 तक हैं, फिर 18, 20, 27, 28 ये सेक्शन आने वाले हैं, सॉरी चैप्टर्स आने वाले हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लेना। LLP IBC सी आपको करना पड़ेगा, सारा करना पड़ेगा, कवर टू कवर करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज़ लॉ, सेक्रा, सेबी, डिपॉजिटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सेक्शंस आपके टिप पे होने चाहिए, इनको अच्छे से करना। नाउ ये जो 3 और हैं हमारे रेगुलेशंस, ये थोड़ा छोटा है, PIT भी ठीक है, जो थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगेगा आपको, दिस विल बी SAST रेगुलेशंस। इसको भी आप YouTube के थ्रू
वीडियोस देख के थोड़ा समझ लो, उसके बाद इनके रेगुलेशंस की कॉपी निकाल लो आप सेबी की वेबसाइट से, अपडेटेड वाला निकालना जो लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ हो, उनको निकाल के आप उसी से पढ़ो। और कोई और नोट्स वोट्स इस पर मत जाओ, वो नहीं हेल्प करने वाले हैं। ट्रस्ट यू, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि सोर्स एक रखो, और वो होना चाहिए आपका बेयर एक्ट्स, उसी को आप करो मल्टीपल टाइम। नाउ सिक्योरिटी लॉ, पहले वो मैं बताया कि पहले वो जो सिलेबस था, वो जो लोग नए थे, जो लोग अभी नोटिफिकेशन के बाद कर रहे थे या नहीं भी कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा इंटिमिडेटिंग था, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस था, सिक्योरिटीज़ लॉ का सिलेबस था। बट अब वो नहीं है, क्योंकि अब कम है। सेबी सेक्रा डिपॉजिटरी ये आपके जो हैं वो छोटे हैं, ये आप चाहो तो 1 से 1.5 दिन में एक एक एक्ट जो है कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, दीज 3 विल टेक टाइम, और ये भी टाइम नहीं लगा, ये भी एक मतलब 1 दिन में हो जाएगा आपका PFU2। SC/ST 3-4 दिन लगेगा, आप वीडियोस देखो एक दिन में, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको ढंग से पढ़ो एंड कवर करने की कोशिश करो। और जो आपके वीक हैं, जो न्यू आपके एक्ट्स हैं, उनको पहले करने की कोशिश करो, ताकि वो जब आपका फेज़ 1 के बाद आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए उसको प्रिपेयर करना, आप समझ सको कि हाँ इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं और हमें किस पर काम करना है। अब नाउ, जो पहले का चैलेंज था, हमारा चैलेंज क्या था कि सिलेबस वास्ट था, कॉम्प्लेक्स था बहुत ज़्यादा, और वो मैं लॉ स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था। सिक्योरिटीज़ लॉज नहीं पढ़ाए जाते हैं, अगर पढ़ाए भी जाते हैं किसी किसी लॉ स्कूल में, तो वो सेबी एक्ट या सेक्रा तक ही लिमिटेड रहते हैं, और दैट टू वेरी, वो बहुत बेसिक नेचर का होता है। तो वो पहले चैलेंज था कि नहीं पढ़ा हुआ है, कैसे होगा, नहीं होगा। बट अभी अभी क्या हो गया, अभी का क्या है, जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें हमारे पास सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स हैं। और ये क्या, इसमें व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कवर दिस विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम दैट यू हैव, एंड मास्टर करो जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। सेलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते हो कि आपने PFUT छोड़ दिया या SC/ST छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करो, आपको करना ही पड़ेगा सारे अच्छे से, मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा। अभी जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, दिस इज़ योर डबल एज सॉर्ड। वाई? बिकॉज दिस विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, एंड दिस raises the competition now, right? एंड इवन अब जो क्वेश्चंस भी हैं, सिलेबस कम है तो क्वेश्चंस अब हर जगह से आ सकते हैं। यू कैन नॉट जस्ट लीव कि हाँ ये प्रोविजंस, ये चैप्टर छोड़ देते हैं, इससे नहीं आएगा, मतलब वो करना ही पड़ेगा। मतलब आपको स्पेशल एम्फेसाइज तो अपने जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको देने पड़ेंगे, बट आप फिर कोई और प्रोविजन छोड़ नहीं सकते हो जो आपके सिलेबस में है। नाउ फेज़ 1 की प्रिपरेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वी हैव द वीडियो, आप देख सकते हो फेज़ 1 का, वी हैव एक्सप्लेन्ड इट। आई होप आप अपने वीकनेसेस पर क्वांट रीजनिंग पर काम कर रहे होगे, करंट अफेयर कर रहे होगे। करंट अफेयर के लिए मैं बता दे रहा हूँ आप, अब जनवरी में एग्ज़ाम है, तो मतलब जनवरी से 4 महीने पहले, तो दिस विल बी दिसंबर हो गया, नवंबर हो गया, देन योर अक्टूबर एंड सितंबर, ये 4 महीने तो करने ही करने हैं। इफ़ यू हैव टाइम तो आप 1 महीने और कर लो, दैट इज़ अगस्त, ये कर लो, ये 4 महीने का कर लो, ये टाइम है तो अगस्त भी कर लो। दो कोई PDF उठा लो, किसी भी इंस्टीट्यूट का कुछ भी उठा लो, और उनको एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लेना। एंड इंग्लिश क्वांट रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। और 3-4 एरियाज़ में, मतलब क्वांट के 3-4 सब टॉपिक्स हैं, उनको मास्टर कर लो, और रीजनिंग के भी कर लो। ये मैंने एक वीडियो बनाई है फेज़ 1 से रिलेटेड, उसको देख लेना, यू विल गेट द आइडिया। लीगल स्ट्रीम, इट विल नॉट बी स्ट्रीम, दिस लीगल का सेक्शन पेपर 2 का, इट्स वेरी इजी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपने अगर 1-2 बार बेयर कर लिया हुआ है, इनफ है, ज़्यादा एम्फेसाइज मत करना, ज़्यादा टाइम मत देना। और प्लीज़ अभी से, मतलब ऐसा नहीं हो कि आप फेज़ 1 का ही सॉल्व कर रहे हो, अपना टाइम 50-50 डिवोट करो। जब आपका नवंबर में बोलूँगा, नवंबर 30 नवंबर तक आप 50% फेज़ 1 को दो अपने वीकनेसेस पर, जो भी आपका क्वांट रीजनिंग जो भी है, और 50% आपका फेज़ 2 दो। फिर जो लास्ट मंथ आता है, दिसंबर आता है, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप 70% अपना फेज़ 1 को दे सकते हो, एंड 30% आप फेज़ 2 को दे सकते हो।
इसके लिए भी मैंने फ़ेज़ 2 के प्रिपरेशन के लिए वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको देख लेना। उसमें एक्सप्लेन्ड है क्या स्ट्रैटेजीज़ आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से करनी है। नाउ फ़ेज़ 2 प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के बारे में हमने बात की है प्रीवियस वीडियोस में कि आपको प्रेसे राइटिंग, एसे राइटिंग सब पर काम करना पड़ेगा, और टॉपिक्स भी बता रखे हुए हैं किस टाइप के टॉपिक्स पर करने हैं। करेंट टॉपिक पर करने हैं, कुछ जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं उन पर करने हैं। तो प्रैक्टिस करते रहो, एक वीक में एक बार प्रेसे ऐसे लिखो, एक एटलीस्ट एक ऐसे आप एक वीक में लिखो। एक प्रेसी भी लिखो, आप कोई भी एक आर्टिकल जो आपका न्यूज़ में एडिटोरियल है, पेपर में एडिटोरियल है, उसको उठाओ, उसको पढ़ो एक बार, फिर राइट इट ऑन योर लैपटॉप। पेपर टू के लिए एज एन चाहे वो फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 का हुआ, तुम्हें बेयर एक्ट ही करना है, बेयर एक्ट के अलावा कुछ नहीं करना हुआ है। उसके डेफिनेशन सेक्शन, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो गए, चैप्टर का नाम हो गया, सब चीज़ करो, कुछ मत छोड़ो। रिवीजन, यू हैव टू रिवाइज मल्टीपल टाइम, एटलीस्ट 3 से 4 बार क्या, उससे कम से कम 10 बार करो, क्योंकि इतना टाइम है। जब तुम्हें टाइम मिले तब रिवाइज करो। एंड एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ दैट कि आपने अगर कोई सपोज़ आज मतलब फर्स्ट को आपने एक सब्जेक्ट किया, दैट इज़ कंपनी, राइट। अब कंपनी, देन यू स्टार्टेड LLP ऑन 5th of November, and then IBC सपोज ऑन 7th। तो अब ये नहीं है कि आप IBC कर रहे हो और कंपनी को 10 दिन हो गए। कोई भी सब्जेक्ट जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है, वो ऐसा ना हो कि उसको आप मतलब बिना पढ़े आपका 4-5 दिन निकल गए हों। आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा उसको, कैसे भी कैसे। आप एक चैप्टर करते रहो, कुछ भी नया करो, पर पिछले वाला आप उठा के पढ़ते ही रहो, आपको छोड़ना नहीं। कोई भी एक वीक से या 10 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप 10 दिन पहले कोई सब्जेक्ट या कोई एक्ट आपने पढ़ा हुआ था। नाउ डेली डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट। सी दिस इज़ अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, एज इन सबके पास एक लिमिटेड टाइम है, सबके पास ये 3-3.5 महीने का टाइम है। सो अगर कोई भी अगर इस चीज़ के लिए रोता है कि टाइम नहीं है, प्रिपेयर नहीं हुआ है, इट्स ऑल स्टूपिडिटी। आप ये मत करो, दिस इज़ किडिश। आप कुछ भी करके जाओ, कोई भी आपको लाइफ में दिक्कत है, दैट डजेंट मैटर। एग्ज़ाम में बैठ रहे हो आप, ठीक है, आपके लिए आपका पेपर है, आपको वहीं प्रूव करना है। कोई एक्सक्यूज़ दैट विल नॉट हेल्प यू। अगर एक्सक्यूज़ देने से नंबर बढ़ जाए या कुछ हो जाए तो फिर तो बढ़िया ही होता, बट दिस इज़ नॉट गोना हेल्प यू इन एनी वेज। सो वॉट यू नीड टू डू, यू हैव टू बी डिसिप्लिन एज इन अगर आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं एट एनी कॉस्ट। कुछ भी हो जाए आपको 10-12 घंटे पढ़ने हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना है। सी द थिंग इज, टू मेन कोर ऑफ सक्सीडिंग इन एनी फील्ड इज़ बाय गिविंग हार्ड वर्क कभी अकेले काम नहीं करेगा, हार्ड वर्क के साथ आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको रोज़ सेम पैटर्न में काम करना पड़ेगा। वो बोरिंग पैटर्न जो होता है कि वो सुबह उठ के करो, पूरे टाइम करो, इग्नोर करो सारी चीज़ें। सी रिमेंबर वन मंत्रा, वॉट एवर डजन हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल इज़ ऑल डिस्ट्रैक्शन। कोई भी चीज़ अगर तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा है तुम्हारे गोल को अचीव करने में, वो सब डिस्ट्रैक्शन है। सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, और टाइम मैनेज करना पड़ेगा। टाइम मैनेज मतलब आप सुबह या लास्ट दिन पहले आप टारगेट बनाओ कि अगले दिन आपको क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको एग्जीक्यूट करनी है, एंड मेक अ रियलिस्टिक टारगेट, उसको अचीव करने की कोशिश करो। करेक्ट। नाउ सो क्रिएट अ डिटेल टाइम टेबल एज इन, मैं नहीं बोलूँगा 1 महीने का, 1 हफ्ते का टाइम टेबल कहीं बनाना, 1 हफ्ते का बना सकते हो, जस्ट टू हैव अ ब्रॉडर मैप, ब्रॉडर पिक्चर कि आपको 1 हफ्ते में ये कंप्लीट कर लेना है। देन आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना है। माइक्रो मैनेजमेंट मतलब कि मॉर्निंग के 4 घंटे में मेरे को क्या क्या कंप्लीट करना है, और वो कंप्लीट करो, आप कैसे भी करो। फिर इवनिंग दोपहर के 4 घंटे में क्या करना है और रात के 4 घंटे में क्या करना है। इस तरीके से आप अपना माइक्रो मैनेजमेंट करो, राइट। सो एक डिटेल टाइम टेबल बनाओ, और हर दिन का बनना चाहिए वो। अगर आप टाइम टेबल नहीं बना रहे हो तो आप प्रॉपर प्लान से नहीं चल रहे हो, प्लान से नहीं चलोगे तो प्लानिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये टाइम क्या है ना, टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर आप
एक डिसिप्लिन में नहीं चल रहे हो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, टारगेट भी अचीव नहीं होंगे आपके। और वो टाइम कब आपका ये 1-2 महीना निकल जाएगा और एग्ज़ाम आ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। सो यू मेक श्योर यू मेक अ टाइम टेबल एंड ट्राई कंप्लीटिंग इट। जो आपकी वीकनेसेस हैं, सिक्योरिटीज लॉ वीकनेसेस हैं, उनको पहले करो। अगर आपके कॉर्पोरेट कंपनी वीकनेस है तो अभी वो कंप्लीट करने की कोशिश करो, और ट्राई करो जब जब तुम्हें टाइम मिलता है तब तक रिवाइज करो। क्वालिटी रिसोर्सेज आपके क्या हैं, मैंने बताया, बेयर एक्ट्स वही करने हैं आपको, बेयर एक्ट्स करने, और कुछ नहीं करने। कोई रिविजन नोट, कोई बुक नहीं, कोई क्लासेस वासेस नहीं, इट्स ऑल स्टुपिडिटी। इसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है इनका। नाउ डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करो, राइट। योर एवरी सिंगल डे काउंट्स और योर एवरी मिनट काउंट्स। फालतू के वीडियोस मत देखो यूट्यूब पर, किस तरीके से क्या करना है स्ट्रैटेजी बता दो। मतलब ऑब्वियसली मैं भी स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि आप हर वीडियो देखो। एज इन सी द थिंग इज़ कि कुछ ना कुछ हर लोग बता देंगे। मैं बता दे रहा हूँ एक सिंपल जितनी भी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, आपको पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, और आपके सोर्सेज लिमिटेड रखो और बढ़िया से पढ़ो उसको। सोशल मीडिया सबसे दूर हट जाओ 3 महीने के लिए, राइट। और जो ये टाइम जो एक्सटेंड हुआ है उसका एडवांटेज लो, ठीक है। और किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो प्रिपेयर कर रहा है यू आर इन अ गेम, मतलब यू आर इन न्यू गेम, सो यू डोंट हैव टू वरी, आप आगे हो लोगों से। और जो लोग अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये है कि आप अभी भी कॉम्पिटिट कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। नाउ two path one goal, how to gear up for the person who are starting right now and the candidates who are already working on it. So you have ample of time to cover the syllabus and revise, ठीक है। follow structure study plan, cover basic to advanced topic I would not say, I would say पहले अपने advanced as in अपने जो weak subjects हैं उनको पहले करो, weak topics उनको करो। focus on your weakness, यू हैव टू फोकस ऑन योर वीकनेस और उस पर काम करना है, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज़ करो और प्रैक्टिस करो। फॉर द पर्सनस हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, नोटिफिकेशन आने से पहले अपनी रिवीजन साइकिल बढ़ाओ, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, और जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं, चाहे वो इंग्लिश हुआ, प्रेशर राइटिंग हुआ, उन पर काम करो। ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा हुआ है पिछली वीडियो में। अगर आपको कोई ऐसी कोई मतलब पर्टिकुलर इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप इवन इन कमेंट्स आप हाँ कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इवन यू कैन आस्क, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी आप अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हो, वो एड्रेस होंगे आपके। आंसर राइटिंग में फोकस करो अभी से, अगर आपके सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं आंसर राइटिंग में करो फोकस। फिर और मॉक का मैं बता दे रहा हूँ, मॉक के लिए अभी से मॉक देना स्टार्ट मत करो, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो फिर मॉक दो। अभी फेज़ 1 का आई वुड से कि अभी आप 15 तक सिलेबस कंप्लीट जितना भी कर सकते हो करो, 15 के बाद से आप मॉक देना स्टार्ट करो। हर 3 दिन पर मॉक दे रहे, एक मॉक की फ्रिक्वेंसी रखो। फेज़ 2 के लिए मैं बोलूँगा, अगर कोई पहले से प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए बोलूँगा वो दिसंबर में जाकर फर्स्ट 2 वीक में ही सिर्फ मॉक दे, उसके बाद वो भी छोड़ देगा। फिर वो जो बाकी उसको मॉक देना है वो फेज़ 1 के बाद देगा, राइट। Stay disciplined. So for both the groups I would say be consistent, discipline, strategy अपनी प्रिपरेशन की बनाओ, और इस टाइम का फ़ायदा उठाओ, और इस सिलेबस चेंज हुआ उसका फ़ायदा उठाओ। Now you have to seize this opportunity if you really want this badly, मतलब you want this job badly and desperately, so work like it, मतलब I hope you understand by this. So you have to work like it, that you really want it. So I hope at least things are much more clearer as what should be your approach. And to those who are watching it for the first time and they have not watched my previous videos, I would say go watch that also, and prepare accordingly. Just do hard work and be consistent, right? And yes,
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।